बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जहाँ रेतीली जमीन और चिलचिलाती धूप के बीच एक बूढ़ा आदमी अपने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा गया। दोपहर का समय था। 75 साल के रामलाल काका अपने खेत में कुछ कर रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, पीठ झुकी थी, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। वह बड़े प्यार से एक छोटा सा आम का पौधा लगा रहे थे। वह उसे मिट्टी से ऐसे ढक रहे थे जैसे किसी छोटे बच्चे को सुला रहे हो। तभी वहां से गांव के कुछ लड़के गुजरे। उन्हें देखकर रमेश नाम का लड़का हंसा और बोला, काका क्या कर रहे हैं? इस उम्र में आम का पेड़, इसे बड़ा होने और फल देने में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। तब तक तो आप जीवित नहीं रहेंगे। काका बड़ी शांति से बोले, बेटा मैं रहूं या ना रहूं क्या फर्क पड़ता है, पर तुम तो रहोगे, आने वाले बच्चे तो रहेंगे। रमेश सन्न रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। रामलाल का जीवन दुखों से भरा था। कभी बाढ़ ने फसल बर्बाद की तो कभी बेटे की पढ़ाई के लिए जमीन बेचनी पड़ी और पत्नी की बीमारी में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। गांव वाले कहते थे कि उनकी किस्मत खराब है, लेकिन रामलाल कभी दुखी नहीं हुए। वह कहते थे, मैंने कभी फल के लालच में काम नहीं किया, मेरा काम ही मेरा धर्म है। अगले 5 सालों तक हर सुबह सूरज निकलने से पहले काका उस पौधे को पानी देते। वह पेड़ से बातें करते कि खूब बड़े होना, ताकि जब मैं ना रहूं तो किसी थके हुए मुसाफिर को तुम छांव दे सको और भूखे को मीठे फल दे सको। गांव वाले उन्हें पागल समझते थे, पर काका अपनी धुन में लगे रहते थे। एक दिन रामलाल काका हमेशा के लिए सो गए। उनके कमरे में उस पेड़ की एक छोटी सी तस्वीर थी, जिसके नीचे लिखा था, यह पेड़ मैंने अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए लगाया है जो मेरे जाने के बाद आएंगे। 10 साल और गुजर गए। वही रमेश जो कभी काका पर हंसा था, एक दिन बहुत थका हुआ था। दोपहर की तेज धूप में उसे कई जगह नहीं मिली, तो वह उसी विशाल आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। ठंडी हवा और मीठे फलों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे काका की वह बात याद आई, तुम तो रहोगे। आज काका नहीं थे, लेकिन उनका प्यार उस पेड़ की छांव बनकर रमेश को सुकून दे रहा था। दोस्तों, मेहनत इसलिए मत कीजिए कि आपको फल ही मिले, बल्कि इसलिए कीजिए, नेक काम करना ही इंसान की असली पहचान है। आपके द्वारा लगाया गया एक छोटा सा बीज कल किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।